FIR किया गया है। कहीं ऐसा तो नहीं है कि ममता बनर्जी जो नागरिक, जो भाजपा के वोटर्स हैं, उनको भी एक मैसेज देना चाहती थी? मैसेज चला गया। हाँ, एक मैसेज ये पहुंचाना चाहती थी कि ये देख लो, जब कोई सरकारी संस्था, ईडी जैसी संस्था के विरुद्ध हम खड़े हो सकते हैं, तो तुम लोग अगर आगे बढ़ के वोट करते हो या हमको नकारते हो तो क्या हो सकता है? देखिए अमित जी, मैसेज तो यही जाएगा जनता के। तो मतलब यही है ना सर कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, बंगाल में यही हो गया ना अब तो। केंद्रीय जांच एजेंसियों के काम में इस तरह से हस्तक्षेप हो रहा है। हाँ। तो इसका मैसेज तो खराब जाएगा, और वो भी चुनाव के पहले हो रहा है। तो मैंने पहले ही कहा कि जो ममता बनर्जी के समर्थक हैं उनके हौसले बुलंद होंगे, और बीजेपी जो समर्थक है वो घरों से निकलेंगे नहीं वोट डालने के लिए। तो ये क्या गलत है सर? अभी कल मेरे ख्याल से एक डिबेट में हम देख रहे थे, अजय आलोक जो प्रवक्ता हैं सर बीजेपी के, उनके द्वारा कहा जा रहा था, वो किसी को कोट करके बोल रहे थे कि अलग राज्य, जो राज्य है वो अलग देश की तरह अपने आप को प्रिटेंड कर रहे हैं, वो ये दिखाना चाह रहे हैं वो अलग कार्यक्रम में इस चीज को। और सर आपको याद होगा श्रीकांत जी, हम लोग भी लगता है कि 2 संडे पहले जो कार्यक्रम में किए थे, भी इसी विषय पे किया था। हाँ, कि राज्य एक अलग देश की तरह बिहेव कर रहा है, मोनोपोली बढ़ती जा रही है। यही हमारा एजेंडा था उस समय। और आज के डेट में अगर आप देखेंगे तो पूरे भारत में यही मुद्दा चल रहा है कि एक राज्य, जो भारत के अंदर में अनेक राज्य हैं, किसी भी देश के अंदर राज्यों का आर्टिकल 1 में साफ यही चीज लिखा है कि भारत एक राज्यों का संघ है। और आज सर मान लीजिए बंगाल कर रहा है, तो कल कोई दूसरे राज्य भी इसी तरह का बिहेव करेंगे, बिल्कुल होगा, वही होगा।